ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमवैदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, चूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए, इनका विषय व्याकरण है, उनके लिए परम लघु मंजूषा नामक पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका आज नामार्थ निरूपण पढ़ाने जा रहा हूँ। नामार्थ निरूपण, इसमें मीमांसकों का मत है कि शब्दों की शक्ति लाघवात में ही जाति माननी चाहिए, नहीं कि व्यक्ति में, क्योंकि व्यक्ति अनंत है और शक्ति मानने में गौरव है। अत्र मीमांसका शब्दानां जातो शक्तिर्लाघवात् व्यक्तीनाम् अनन्तेन तत्र शक्तो गौरवात् नागृहीत विशेषणा बुद्धिर्विशेष्य उपजायते इति न्यायस्य विशेषणे शक्तिर्विशेष्ये लक्षणेति तात्पर्यात् किंच एकस्यां व्यक्तौ शक्त्युपदेशे व्यक्त्यन्तरे तद्भावेन तद्बोधा प्रसंगात् गामानयेत्यादान्यानुत्पत्त्या तदाश्रय लक्षकत्वेन निर्वाहश्चेत्याहो तन्न गोत्वमस्तीत्यर्थे अन्वयानुपत्त्याभावेन गौरस्तीति प्रयोगे व्यक्तिमानापत्तेः व्यक्तीनाम् अनन्त्येऽपि शक्ततावच्छेदक जातेः रूपलक्षणत्वेन तदैक्येन च तादृशजात्युपलक्ष्येत व्यक्तौ शक्तिस्वीकारेण अन्तशक्तिकल्पना विरहेणागौरवात् लक्ष्यतावच्छेदक तीरत्वादिवत् शक्ततावच्छेदकस्यावाच्यत्वे दोषाभावात् नागृहीत इति न्यायस्य विशेषण विशिष्टा विशेष्य बोधे तात्पर्येऽपि त्वदुक्त तात्पर्य मानाभावात् जाति रूपलक्ष्यकत्वेन तदाश्रय सकल व्यक्ति बोधेन व्यक्त्यंतर बोधा प्रसंगाभावाच्च तदाह अनन्त्येऽपि भावानाम् एकं कृत्वोपलक्षणं शब्दसुकर संबंधो न च व्यभिचरिष्यति इति युक्तं हि एतत् शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य विशेषाद् विवृतेर् वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य व्यतः इत्येषु शक्तिग्राहक शिरोमणिर्व्यवहारो व्यक्तावेव शक्तिं ग्राहयति गवादिपदेन लोके व्यक्तिरेव बोधात् वस्तुतस्तु न हि आकृति पदार्थस्य द्रव्यं न पदार्थम् इति स्वरूपसूत्रभाष्यादि विशिष्टमेव वाच्यं तथैवानुभवात् अनुभव सिद्ध्यस्यापलापानर्हत्वाच्च। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि नामार्थं दर्शयितुम् उपक्रमते अत्र नामार्थेति मीमांसक मतं दर्शयति। इदं हि मीमांसक मतम् एकस्या एव शक्तेः एकस्या एव संभवेन लाघवात् शब्दानां तत्तत्पदार्थ साधारण धर्मे जातिवेव शक्तिर्मन्तव्या व्यक्तीनाम् अनन्त्यात् व्यक्तो शक्तिस्वीकारे महद्गौरवम्। यथा गोशब्दस्य गोत्वे घटपदस्य घटत्वे च शक्तिः
शब्दनिष्ठा बोध्येति तात्पर्यम् जाते अखंडतया तदव्यावर्तक शक्तितावच्छेदकत्वात् कल्पने लाघवम् इति भावः। नागृहीत विशेषण बुद्धिर्विशेष्य उपजायते इति न्यायेन विशेष्य विशेषणयोः उभयोरपि शक्तिः आवश्यकीत्यपि न वक्तव्यम्। तन्न्यायस्य विशेषणे शक्तिर्विशेष्ये लक्षणे तात्पर्यम् अर्थात विशेषणे शक्तिर्मनुभूयेव विशेष्ये शक्तिः कल्प्यते इति सार्वत्रिको नियमः। इह तु विशेषण मात्रे शक्तो गामानयेत्यादो गोपद शक्य गोत्वस्य आनयन क्रियान्वयानुपपत्त्या गो व्यक्तो लक्षणा कल्प्यते इति सारांशः। किंच एकस्यां व्यक्तां शक्त्युपदेशे इतर व्यक्तो उपदेशाभावे कथं तद्बोधः स्यात्। गामानयेत्यादो गोत्वस्य आनयन क्रियायाः कर्मतया अन्वयानुपपत्त्या तदाश्रये लक्षणया न कापि क्षतिरिति मीमांसकानां मनोविनोदः। तन्मतं खण्डयति तन्नेति खण्डन ग्रन्थस्यायम् आशयः। यद्यपि गोत्वम् अस्तीत्यर्थे न काचिद् अन्वयानुपत्तिस्तथापि गौरस्तीति प्रयोगे गोव्यक्तेर्भानं न स्यात्। व्यक्तीनाम् अनन्त्येपि वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्यत्वोपस्थितिप्रकारकत्वम् इति प्रवृत्तिनिमित्तलक्षणे वाच्यत्वे सतीति विशेषणादानरूपलाघवाय शक्यतावच्छेदक जातेः अर्थात संबंधितावच्छेदक जातेः शक्यवृत्तित्वे सति शक्ति नियामकत्व रूपोपलक्षणत्वेन तदैकेन च उपलक्षण धर्मस्यैकेन च व्यक्तो शक्तिस्वीकारेण अनंत शक्ति कल्पनायाः अपि अभावे न किमपि गौरवम् इति। ननु शक्यतावच्छेदकत्वात् जातेरपि वाच्यत्वम् आवश्यकम् इति शंकां निवारयति इति शंकां निरस्यति लक्ष्यतावच्छेदकेति अनन्त्येऽपि भावानाम् अनन्त्ये अपि हि एकम् उपलक्षणं कृत्वा सुकरसम्बन्धः शब्दः न च व्यभिचरिष्यति इति अन्वयः। भावानां व्यक्तीनाम् अनन्त्येऽपि नानात्वाद् परिच्छेद्यत्वेऽपि एकम् अनुगतजात्यादिधर्मम् उपलक्षणम् अशक्यत्वेऽपि शक्यव्यावर्तकं कृत्वा अभ्युपगम्य सुकरसम्बन्धः सुग्रास्य गवादिनिष्ठ वाच्यता संबंधः शब्दः गवाद्यात्मकः न च न हि व्यवचरिष्यति शक्तिग्रहाभिव्यक्तिं बोधयिष्यति इति कारिकार्थः। सद्युक्तम् अपि दर्शयति शक्तिग्रहम् इति वृद्धाः व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतस्य वाक्यस्य शेषाद् विवृतेः सिद्धपदस्य सान्निध्यतः शक्तिग्रहं वदन्ति इत्यन्वयः। व्याकरणञ्च उपमानञ्च कोशश्च आप्तवाक्यञ्च इत्येतेषां समाहारद्वन्द्वस्तस्मात् व्याकरणात् पाचकः पक्ता इत्यादो व्याकरणात् शक्तिग्रहो भवति। उपमानात् गोसदृशो गवय इत्यादो उपमानात् शक्तिग्रहो भवति। कोशात् हरिशब्दस्य इन्द्रादो कोशात् शक्तिग्रहो भवति। आप्तवाक्यात्
पिक शब्दस्य कोकिलादो आप्तवाक्यात् शक्तिग्रहो भवति। व्यवहारतः गामानयेत्यादौ तदस्थबालस्य गोशब्दादौ प्रयोज्य प्रयोजक वृद्धानां व्यवहारतः अर्थात् गामानयेति प्रयोजक वृद्धिर्नोक्तः प्रयोज्य वृद्धो यदा गामानयत् बध्नानेत्युक्तो बध्नाति मुञ्चेत्युक्तो हि तां मोचयति तदा तटस्थो बालको अवधारयति शासनादि मानर्जिं भावो गोपदवाच्य इति भावः। वाक्यस्य शेषात् यदान्यः औषधयो म्लायन्ते अर्थैते मोदमानास्तिष्ठन्ति इति वाक्यांशे इत वाक्यस्य शेषात् अत्र यद अन्या औषधयो म्लायन्ते अथैते मोदमानस्तिष्ठन्ति इति वाक्यशेषात् यव शब्दस्य दीर्घसुख पदार्थे शक्तिग्रहो भवति। विवृते विवरणात् घट शब्दस्य कलशे शक्तिग्रहः सिद्धपदस्य सान्निध्यात् सहकारतरो पिको रौति इत्यत्र सिद्धपदस्य प्रसिद्धस्य सहकारतरुपदस्य सान्निध्यतः सान्निध्यात् पिकपदस्य कोकिले शक्तिग्रहः एवं अवापोदुपापाभ्यां सर्वत्र शक्तिग्रहं सुलभं वृद्धा वदन्ति इत्यर्थः। शौच व्यवहारः व्यक्ति विषय एवेति तस्मात् केवल व्यक्तिरेव शब्दस्य वाच्येति तत्त्वम्। यद्यपि आकृति पदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थः द्रव्य पदार्थकस्य च आकृतिर्न पदार्थम् इति उभयं पदार्थः इति भाष्याद् विस्कलितयोरेवाकृति व्यक्तो शक्तिग्रह विषयतया लभ्यते। तथापि कस्यचित् किंचित् गुणभूतं किंचित् प्रधानम् इत्युत्तर भाष्य पर्यालोचनया वस्तु ततएव विशिष्टे शक्त्यावधारणात् तथैव उपादानम् विरुद्धमतः वास्तविक पक्षं दर्शयति। वस्तुतत्वे आकृति पदार्थकस्येति आकृति ही पदार्थो जस्येति बहुब्रीहिणा अन्य पदार्थ शब्दः आकृति पदार्थस्य द्रव्यं नार्थ इति न किंतु सुअपीति भाष्याशयः तथा च न केवलायां जातो व्यक्ति वा शक्तिः किंतु विशिष्टेवेति तात्पर्यम् अतएव उक्तं स्वार्थं द्रव्यं च लिंगं चेति। अब नामार्थ विचार का प्रसंग प्रारंभ होता है। इसमें मीमांसक का मत यह है कि शब्दों की शक्ति लाघवात जाति में ही माननी चाहिए, व्यक्ति में नहीं, क्योंकि व्यक्ति अनंत है, उनमें शक्ति मानने पर गौरव है। तब किसी ने यह कहा कि नागृहीत विशेषण बुद्धिर विशेष्य उपजायते, अर्थात विशेषण में शक्ति ग्रहण के बिना विशेष्य में शक्ति ग्रहण नहीं होता है। इस न्याय से जाति और व्यक्ति दोनों में शक्ति प्रतीत होती है, क्योंकि जाति विशेषण है, व्यक्ति विशेष्य है, तो केवल जाति में शक्ति किस प्रकार मानते हैं। तो मीमांसक ने यहाँ पर मीमांसक ने यह कहा है कि उस न्याय का तात्पर्य यह है कि विशेषण में शक्ति है और विशेष्य में लक्षणा है। दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति में शक्ति का उपदेश हो जाने पर भी अन्य व्यक्तियों में शक्ति ग्रहण नहीं होने से बोध नहीं हो सकता, इसीलिए जाति में ही शक्ति मानने में लाघव है। गामाना इत्यादि स्थलों में तो अन्वय की अनुपत्ति नहीं होने पर तदाश्रय में लक्षणा मानने से भी निर्वाह हो सकता है, ऐसा मीमांसकों ने कहा है। यहाँ पर मीमांसकों का कथन सर्वथा असंगत है।
क्योंकि जाति में शक्ति मानने पर भले ही गोत्वम अस्ति इस अर्थ में अन्वय की अनुपत्ति नहीं हो, किंतु गौड़स्ति इस प्रयोग में व्यक्ति का भान नहीं होता। व्यक्ति के अनंत होने पर भी शक्यतावच्छेदक जाति के अर्थात संबंधित्व बताने वाली जाति के उपलक्षण मान लेने से और उपलक्षक धर्म एक होता है। इसीलिए शक्यतावच्छेदक जाति से उपलक्षित व्यक्ति में शक्ति मान लेने पर अनंत शक्ति कल्पना भी नहीं होने पाती। गौरव तो दूर रहा। और लक्ष्यतावच्छेदक तीरत्व में लक्षणा मानने से दोष नहीं होता, उसी प्रकार शक्यतावच्छेदक से वाच्यत्व नहीं कर रहने पर भी कोई दोष नहीं। और नागृहीत विशेषणा बुद्धि विशेष्य उपजायते, इस न्याय का विशेषण विशिष्ट विशेष्य बोध में तात्पर्य है, किंतु आपका जो यह तात्पर्य है कि विशेषण में शक्ति और विशेष्य में लक्षणा है, इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। और जाति जब उपलक्षक है तो उसका आश्रय सकल व्यक्ति का बोध होगा ही, अन्य व्यक्ति में बोध नहीं होने का प्रसंग तो कदापि नहीं है। इसीलिए कहा है कि व्यक्ति के अनंत होने पर भी एक धर्म उपलक्षण मानकर शब्द संबंध सुकर है और वह कभी भी व्यभिचरित नहीं होने वाला है। और यह युक्ति भी है क्योंकि वृद्ध लोगों ने व्याकरण से, उपमान से, कोश से और आप्त लोगों के वाक्यों से, वृद्धों के व्यवहार से, वाक्य के शेष से, पदों के विवरण से और प्रसिद्ध पद के सामीप्य से शक्ति ग्रह माना है। जैसे पाचक पक्ता, यहाँ पर गुण और त्रिश प्रत्यय विधायक व्याकरण के पाक कर्तृत्व में शक्ति ग्रह होता है। गो सदृशो गवय, गौ के समान गवय होता है, यहाँ उपमान शक्ति ग्रह होता है। हरिदस्सो हरि, यहाँ कोश के जरिए हरा घोड़ा वाला सूर्य, यह शक्ति ग्रह होता है। पिकह, यहाँ आप्त वाक्य से पिक पद से कोयल की शक्ति ग्रह होता है। गामानय, यहाँ वृद्धों के व्यवहार से बालकों को गो और आनय पदार्थ में शक्ति ग्रह होता है। जरा अन्याः औषधियो म्लायन्ते अथैते मोदमानस तिष्ठन्ति, अर्थात जब और औषधियाँ मलिन पड़ जाती है तब ये सब हरियाले मालूम होने लगते हैं। इस वाक्य में शेष से जब पद के लंबी नोक वाला जौ में शक्ति ग्रह होता है। घटः कलशः, इस विवरण से घट पद के कलश में शक्ति ग्रह होता है। तथा सहकार तरोपिका, आम के वृक्ष पर कोयल रहता है, यहाँ प्रसिद्ध आम वृक्ष के सानिध्य से पिक पद के कोकिल में शक्ति ग्रह होता है। तो इन स्थलों में शक्ति ग्राहक शिरोमणि के व्यवहार से यह पता चलता है कि व्यक्ति ही में शक्ति मानी जाती है, जाति में नहीं। क्योंकि गवादि पद से लोक में व्यक्ति का ही बोध होता है, न कि गोत्र जाति का। यथार्थ में तो नहीं आकृति पदार्थकस्य द्रव्यम न पदार्थः, द्रव्य पदार्थकस्य चाकृतिर्न पदार्थः इति उभयोरुभयम पदार्थः, अर्थात जाति पदार्थ के द्रव्य अर्थात व्यक्ति पदार्थ नहीं है और व्यक्ति पदार्थ के जाति पदार्थ नहीं है, यह बात नहीं, किंतु दोनों के दोनों पदार्थ हैं। यह बात स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तो सूत्र के भाष्य से जाति विशिष्ट व्यक्ति से जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति है, न केवल जाति ही में, क्योंकि अनुभव भी वैसा ही होता है और अनुभव सिद्ध बात का अपलाप करना ठीक नहीं। अब आगे
ग्रंथकार कहते हैं कि लिंगम अपि नामार्थः प्रत्ययानाम द्योतकत्वात् अन्यथा बानरादि शब्देभ्यः इयं तब बागीति स्त्रीत्वबोधानापत्तेः अयम् इति व्यवहार विषयत्वं पुंस्त्वम् इयम् इति व्यवहार विषयत्वं स्त्रीत्वम् इदम् इति व्यवहार विषयत्वं क्लीवत्वम् इति विलक्षणं शास्त्रीयं स्त्री नपुंसकत्वम् अतएव खट्वादि शब्दवाच्यस्य स्तनकेशादि मत्वरूप लौकिक स्त्रीत्वाभावेऽपि तदवाचका दावादि प्रत्यय। अब इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि जाग व्यक्तयो नामार्थत्वं निर्दिश्य लिंगस्यापि नामार्थत्वं प्रदर्शयति लिंगम अपीति लौकिक लिंगमेव नामार्थः तच्च लौकिक लिंगम स्तनकेशवती स्त्री स्यात् लोमसः पुरुषः स्मृतः ओहेयोरनन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम् इत्यादिना अवयव विषय संस्थान रूपम दारा नित्यादो पुंस्त्वा रूपेण तत्तत् प्रयुक्त कार्यम अत्र मानञ्च अत्रात्रान्नाः पुंसि इत्यादि लिंगानुशासनमेव बोध्यम्। अत्र नागेशमते तु स्तनकेशवती नारी लोमसः पुरुषः स्मृतः एतयोः अनन्तरं यत्तु तद्भावे नपुंसकम् इत्यत्र केश शब्दस्य भगवाचकत्वात् भगवत्वं स्त्रीत्वं लोमसः पुरुषः इत्यत्र लोमन शब्दस्य शिष्णवाचित्वात् शिष्णवत्वं पुंस्त्वं तत्तदाकारं मात्रधारकत्वं नपुंसकत्वम् इति परिभाषित लिंगस्य असार्वत्रिकत्वेन दारान्नित्यादो न तो सिद्धि तथा परिभाषितानां स्त्रीत्वादीनां प्राणिषु खट्वादिष्वनुपलम्भात् तद्वाचकात् शब्दात् तावादिर्न स्यात् अतो लोकप्रसिद्धं स्तनावयव संस्थान विशेषात्मकं लिंगव्याकरणेनाश्रीयते अन्यथा दारानित्यादो नत्वं न स्यात् तथा ततस्तटीतटम् इत्यादो यथा यथं लिंगत्रय निबंधन कार्याणाम् अप्रसिद्ध प्रसंगात् स्यात् किंतु संस्थान प्रसवो लिंगमास्थेयो स्वकृतान्ततः संस्थानं स्त्यायते ड्रट स्त्री सूत्रे शप प्रसवे पुमान् इति भाष्य सम्मतमेव लिंगत्रयं ग्राह्यम् अर्थात् संस्थानं स्त्री सत्वरजस्तमो लक्षणानां गुणानाम् अपचयः प्रसवो गुणानाम् उपचयः स पुमान् सूतेर्धातोः शप सकारस्य पकारादेशः औणादिकुम असुन प्रत्ययो ह्रस्वश्च बाहुल्कात् तयोः उपचयापचयोरभावे सति यदुभयोः अनन्तरं सदृश तन्नपुंसकं न भ्रान्नपात् इति निपातनात् तथावस्थिति साम्यं नपुंसकम् अतीव आविर्भाव तिरोभाव स्थितिश्चेत्यप्यपायिनः धर्मामूर्तिषु सर्वासु लिंगत्वेन व्यवस्थिताः इत्युक्तं हरिणा कारिकायां स्वकृतान्ततः वैयाकरणसिद्धान्ततीति व्यवस्था कृतान्तो यम सिद्धान्तो इति अमरः उपचय अपचयावेव भाष्यकारेण प्रसव संस्थान शब्दाभ्याम उक्तो प्रसव आविर्भावः संस्थानं तिरोभाव इति कैयटस्य व्याख्यानात्
उपचयापचयोरपि अनन्तः सांख्यादिमते तद्रूपत्वात् चित्शक्तिं विना सर्वेषां पदार्थानां परिणामित्वाद् आविर्भावतिरोभावधर्मकत्वं मध्ये स्थितेरपि अवश्यं भावात् स्थितिधर्मकत्वं चेत् उपचयापचयस्थितिः पदार्थमात्रधर्म इति अप्राणिक खट्वा घटादिसाधारणं गुणोपचयादिरूपं लिंगम यद्यपि अवस्थात्रयं प्राकृतपदार्थमात्रवृत्ति तथापि कश्चित् शब्दस्य उपचयावस्था वैशिष्ट्येन कस्यचित् अपचयावस्था वैशिष्ट्येन कस्यचित् स्थित्यावस्था वैशिष्ट्येन कस्यचित् अवस्थाद्वय वैशिष्ट्येन कस्यचित् अवस्थात्रय वैशिष्ट्येन बोधकत्वम् इति लिंगानुशासनतो वृद्धि व्यवहारतस्य सर्वैर्निर्णयं दृश्यते च घटादिशब्देभ्यो गुणोपचर्य विशिष्टेन प्रतीतिः घट्यादिशब्देभ्यश्च तदपचयैर्विशिष्टेन वैशिष्ट्येन न च गुणोपचयादिरूपाणां पुंस्त्वादीनां निरवस्थे पुरुषे अभावात् पुरुषः चितिः चैतन्यम् इति प्रतीत्यनुपपत्तिरिति वाच्यं तस्य निर्धर्मकत्वेन पदवाच्यत्वासंभवेन शाब्दप्रतीतिः विषयत्वस्यानङ्गीकारात् अतएव स्त्रीत्वादिना किञ्चिद्धर्मनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वोक्तिः संगता भवति। किञ्चिद्धर्मारोपेण वाच्यत्वम् उपपाद्य शाब्दप्रतीतिविषयत्वोपादाने पुंस्त्वादिरपि आरोपेण पुरुष इत्यादि प्रतीतिः संभवे इति अवधेयम्। अन्यथा प्रत्यर्थानां द्योतकत्वाभावे अतएव इदृग् विलक्षण पुंस्त्वादि स्वीकारादेव। अब लिंग भी नाम का अर्थ है, क्योंकि प्रत्यय द्योतक है, वाचक नहीं। अन्यथा यदि वाचक माना जाए तो वाक उपानत आदि शब्दों से यम तब वाक यहाँ स्त्रीत्व का बोध नहीं होने पाएगा, क्योंकि अयम पद से व्यवहार का विषय वाला पुल्लिंग समझा जाता है और यम पद से जिसका व्यवहार होता है वह स्त्रीलिंग समझा जाता है। इदम पद से जिसका व्यवहार होता है वह नपुंसक लिंग होता है। यह विलक्षण अर्थात अपूर्व शास्त्रीय स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक है। इसीलिए खट्वादि शब्दों का स्तन भग आदि लौकिक स्त्रीत्व नहीं रहने पर भी स्त्रीत्ववाचक शब्दों से डाव वगैरह प्रत्यय होते हैं। अब संख्यापि नामार्थः विभक्तीनां द्योतकत्वात् अतएव आदिर्णी टुडवः इति सूत्रे आदिरिति बहुत्वे एकवचनं वाच्यत्वे अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जसंग विना नामार्थ बहुत्व प्रतीत्याभावात् संख्यायाः अपि नामार्थत्वं प्रदर्शयति। संख्यापीति विभक्तीनां द्योतकत्वादिति वैयाकरणानां मते प्रकृतीनां संख्यावाचकत्वं विभक्तीनां तु द्योतकत्वम् एवेति तात्पर्यम्। नन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यक्तीनामेव संख्यावाचकत्वं कल्पनस्योचित्यम् इति चेन् दधिपस्य मधु आनय इत्यादि विभक्तिं विना संख्याकारक प्रतीत्या व्यक्तिरेक व्यभिचारात् व्यतिरेक व्यभिचारात् नैयायिकानां मते संख्यायाः अपि विभक्त्यर्थत्वं न प्रकृतेः अनंत प्रकृतीनां सक्ततावच्छेदक कल्पनापेक्षया विभक्तीनां तत्कल्पने लाघवात्। वस्तुतस्तु वाचिका द्योतिका वा स्युर्द्वित्वादीनां विभक्तयः यद्वा संख्यावतोऽर्थस्य समुदायो विधायकः इति हरिकारिका बलात् न संख्यावाचिका प्रकृतिः न वा विभक्तिः, किन्तु घट इति विभक्त्यन्त समुदायः संख्या विशिष्टवाचकः
सक्ततावच्छेदकोऽपि तत्तद् अनुपूर्वी एवेति न कोऽपि दोषलेश इति भावः। अतएव विभक्तीनां द्योतकत्वादेव जसम विनेति प्रकृते जसम विनापि बहुत प्रतीतेर व्यभिरेक व्यभिचारः स्पष्ट एवेति तात्पर्यम्। अब संख्या भी नाम का अर्थ है, क्योंकि विभक्ति द्योतक है, वाचक नहीं, इसीलिए द्योतक है। इसलिए आदिर ईटुड़वः, इस सूत्र में आदि यह एक वचन बहुत विवक्षा में है। विभक्ति वाच्य होता तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जस के बिना नामार्थ में बहुवचन की प्रतीति नहीं होती। संख्यायापि कारकमपि प्रातिपदिकार्थमेति पंचकं प्रातिपदिकार्थ। आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।